गांव की चौपाल पर किसानों के गांव की चौपाल पर किसानों के कानों में अभी तक भूंगन के द्वारा गाई आल्हा की धुन गूंज रही थी। आला की धुन गूंज रही थी। तभी किसी ने कहा धन्य है इस धरती को, धन्य है इस धरती को। कैसे कैसे सूरमा हुए हैं। अब ऐसे योद्धा कहाँ, नहीं ऐसा नहीं। नहीं ऐसा नहीं है। गांव के वयोवृद्ध बाबा थान सिंह बोल पड़े। भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही है। भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही है। सुप्रथ बोला बाबा हमें भी सुनाइए। सुप्रथ बोला बाबा हमें भी सुनाइए ना। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कथा तुम सबको सुनाता हूँ। सब लोग कान लगाकर सुनने लगे। बाबा ने कथा शुरू की। 1831 सन 1831 अगस्त माह की 16 तारीख थी। अगस्त माह की 16 तारीख थी।
अगस्त माह की 16 तारीख थी। अगस्त माह की 16 तारीख थी। सिवनी जिले के मनकहेड़ी गांव में जमींदार राव जुझार सिंह लोधी के घर में एक बालिका ने जुझार सिंह लोधी के घर में एक बालिका ने जन्म लिया। बालिका का नाम अवंतीबाई रखा गया। होनहार बिरबान के होते चीकने पात। होनहार बिरबान के होते चीकने पात। अवंतीबाई ने हठ करके तलवार और बंदूक चलाने के साथ घुड़सवारी भी सीखी। उनकी रुचि पढ़ने लिखने में भी थी। अतः वे घर में रखे हस्तलिखित ग्रंथ विशेष कर आल्हा और रामचरितमानस का नित्य पाठ करती। अवंतीबाई सियानी हो चली थी। सन 1849 में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर
महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रामगढ़ के राजकुमार विक्रमाजीत सिंह, रामगढ़ के राजकुमार विक्रमाजीत सिंह के साथ उनका विवाह कर दिया गया। यह उन दिनों की बात है जब भारत पूरी तरह अंग्रेजों के पंजे में जकड़ा जा चुका था। सन 1850 में रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह का स्वर्गवास होने के पश्चात राजकुमार विक्रमाजीत सिंह का राज तिलक हुआ। अवंती बाई अब रामगढ़ की रानी बन गई। हाँ, देखो, नहर पर चल कलश भर शहद चख कसरत कर टमटम पर चढ़ अदरक चख पकड़ कर चल सड़क पर मत टहल अचकन पहन गप सप मत कर गाँव पर गप साव पर सप गप सप मत कर अजगर मत पकड़